नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा कर रहे हैं ये जो दलित की बस्ती जल रही है, जरा इसका वीडियो आप देखिए। धू धू कर जल रहा है और जिस दबंगई के साथ बस्ती जलाई गई है और जिस अंदाज में लूटपाट हुआ है, जिसका वर्णन इस वीडियो के सहारे ही किया जा सकता है। लगातार आप इस वीडियो को देखिए और देखिए कि किस तरीके की दबंगई की गई है और राइफल के बल पे, बंदूक गोली के बल पर दलित की बस्तियों को उजाड़ दिया गया। देश के तमाम बड़े नेताओं का ट्वीट्स आना शुरू हो चुका है। राहुल गांधी, मल्लिका खड़गे से लेके तेजस्वी से लेके हर कोई ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन हमारी नज़र चिराग के ट्वीट पर था कि चिराग अभी तक इस पर ट्वीट किया है कि नहीं किया। क्योंकि मेरी नज़र सिर्फ चिराग पर ही नहीं थी, मेरी नज़र भाकपा माले जैसे पार्टियों पर भी थी, जो आज इस दलित के साथ खड़े होने के बजाय पटना के रेस्तरां में बैठकर कॉफी के चुस्की के साथ विचार मंथन में बैठा है कि आखिर हम करें तो करें क्या। जुबान बंद है। जी हाँ, इस दलित बस्ती पर कोई भूमियार ने आक्रमण नहीं किया है। इस दलित बस्ती पर किसी राजपूत ने आक्रमण नहीं किया है। इस दलित बस्ती पर कोई ब्राह्मण ने आक्रमण नहीं किया है। इस दलित बस्ती पर पासवान ने आक्रमण किया है। पासवान, रामविलास पासवान। और जिन पर हमला हुआ है वो सारे के सारे रविदास। जी हाँ, ये बात मुझे खुलकर कहने की जरूरत इसलिए आन पड़ी कि पूरे देश में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि बिहार में एनडीए की सरकार के दौरान दलित असुरक्षित है, दलितों पर जुल्म हो रहा है। और कहीं न कहीं राहुल गांधी या मल्लिका खड़गे को या मायावती को भी यही संदेश आ गया है कि कोई न कोई जो दबंग मतलब मीडिया भी लिख रही है दबंग। अरे भाई लिखिए, दबंग क्या है भाई? दबंग का मतलब क्या है कि यहाँ का सवर्ण तो इस पर कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। सवर्ण का कोई वास्ता भी नहीं है। ये सारा कुछ दबंगई पासवान ने किया है, तो चुप्पी है। इसलिए भाकपा माले चुप है। देख लीजिए चाल चरित्र, चेहरा। कम्युनिस्टों का जो चेहरा है वो अभी देखने लायक है। यही अगर कोई सवर्ण रहता तो सारा कम्युनिस्ट का जितना नेता है, वामपंथी, सब अभी पहुंच के जैसे वहां एक से एक बयान देना शुरू होता है। किसी भाकपा माले के नेता का कोई बयान आया है इस घटना पर? कोई ट्वीट आया है क्या? यही देखिए, यही सिस्टम है, यही समझने का और यही राजनीति है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ समाज में एक नैरेटिव सेट करके राजनीति करते हैं कि सवर्ण सोशल जस्टिस के लिए कितनी भी लड़ाई क्यों न लड़ ले, अंततः उसे जाति के दायरे में ही बांध कर छोड़ दिया जाता है। सवर्ण पत्रकार कितना भी सोशल जस्टिस के लिए आवाज क्यों नहीं बुलंद करे, लेकिन सोशल जस्टिस वाले अगर परिवारवाद करते हैं, इस तरीके की राजनीति करते हैं और सवाल खड़ा कर दे तो कहा जाएगा कि संतोष सिंह भी राजपूतेन है जी, सोशल जस्टिस से दिखावा के लिए करता है। यही चीज है। तो आज देखिए, आज पूरा बिहार जो है किस तरीके से बेनकाब हुआ है और इसकी बेनकाबी देखिए, खामोशी देखिए, किस तरीके से खामोश है। और यही खामोशी इस प्रदेश की राजनीति का सच है कि अगर यादव का अत्याचार होगा तो लालू परिवार चुप हो जाएगा। आज पासवान का अत्याचार हुआ है तो चिराग चुप है। अगर यही सवर्ण इस बस्ती को आग के हवाले किया रहता तो आज देखते चिराग का बयान। चिराग चुप है। ये जो चुप्पी है ना, सोशल जस्टिस की लड़ाई को जो कमजोर किया, इसकी वजह यही है क्योंकि इन लोगों ने वर्ग संघर्ष की बात नहीं किया, ये कास्ट संघर्ष को बनाए रखा। अमीर गरीबी की बात नहीं इन लोगों ने किया, ये जातीय और बिरादरी की बात करके समाज को तोड़ने की कोशिश की। इसलिए ये राजनीति फेल हुआ और फेल होता जा रहा है और भरोसा भी टूट रहा है। तो ये देखने वाली बात है। ये चुप्पी और इस चुप्पी के पीछे की वजह दबंग 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 कह के सब लोग सियासत पर्दे के पीछे साध रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पता चल रहा है कि अरे दबंग के पीछे तो दबंग कोई और नहीं, दलित ही है, दूसरा दलित है, जिसके बारे में मांझी बार बार कह रहे हैं
कि वर्गीकृत क्यों ना हो, क्यों ना वर्गीकृत हो, क्योंकि जिस छुआछूत की बात इस देश में होती है ना, वो छुआछूत दलित के आपस में भी उसी तरीके का है। पासवान राम से, राम मुसहर से, सब मतलब वहां भी आप छुआछूत का वर्गीकरण है। ऐसा नहीं है कि राम और पासवान के बीच छुआछूत नहीं है, वहां भी छुआछूत है। मतलब जाति में भी सब जाति, और वहां भी छुआछूत, वहां भी सारी कुरीतियां उसी तरीके से है जो ऊपर की जातियों को नीचे के जातियों के बीच विभेद दिखाकर एक खास तरीके की नैरेटिव वर्षों से चलाई जा रही है। तो हमें लगता है कि इस घटना से के बाद बिहार के समाज को एक बार फिर से नए तरीके से वर्गीकृत करने की जरूरत है, दबंग की परिभाषा बदलने की जरूरत है, और दबंगई की उस परिभाषा को भी पुनर्व्याख्या करने की जरूरत है कि आज की तारीख में दबंग कौन है। चलिए, एक नई विचार, एक नई तरीके की खबर, एक नई तरीके की सोच, और इस सोच के बीच ये जरूरी है कि ये जो पर्दे के पीछे की जो राजनीति करते हैं, जात की राजनीति करने वाले ये जो लोग हैं, इस सारे लोगों को एक्सपोज होना चाहिए। और आज तो हमें भाकपा माले पर हंसी ही नहीं आ रहा है, आनंद आ रहा है, क्योंकि हम भाकपा माले के सबसे प्रिय हैं, सबसे करीब भाकपा माले को। और बार बार भाकपा माले को हम कहते हैं कि आप भी वही राजनीति करते हैं, सवर्ण और पिछड़ा, और बात जब दलित के आपसी कन्फ्लिक्ट का होता है तो आप भी उसी तरीके से चुप्पी साध देते हैं, जो चुप्पी आपको साधना नहीं चाहिए। तो ये देखिए, यही चरित्र है इस राजनीति का, और इसी चरित्र को समझने की जरूरत है कि आज नवादा में दलितों की बस्ती उजाड़ने वाला एक दलित है, तो किस तरीके से पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ट्वीट पर सिमटा हुआ है। नहीं तो अभी तक तो सब लोग नवादा पहुंचकर शुरू कर दिए रहते ना, कहीं कोई पहुंचा है। और आश्चर्य तो लगता है चिराग का ट्वीट अभी तक नहीं आया, चिराग के पार्टी का ट्वीट अभी तक नहीं आया है। ये तो और खुलकर सामने आ गया कि भाई हम तो पासवान की राजनीति करते हैं, दलित मतलब पासवान होता है, बाकी दलित हमारे होटल में नहीं है। यही सियासत है, और इसी सियासत को समझने के लिए हमने ये स्टोरी इस तरीके से चलाया है। ये कहेंगे कि ये तो मीडिया का एथिक्स नहीं है, आपको जाति, दबंगई या जिसने हमला किया है उसको आपको एक्सपोज नहीं करना चाहिए था, जाति संकेत पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, जिस तरीके की नैरेटिव ये लोग बना रहे हैं, राहुल खड़गे, मायावती का ट्वीट आने का मतलब क्या है? यही मतलब है ना कि दलितों पर सवर्णों ने जुर्म ढाला है, और तो कोई मतलब नहीं है। उनके ट्वीट का क्या कहते हैं, आप टेक्स्ट देखिए तो टेक्स्ट भी वही है। तो फिर जब टेक्स्ट वही है तो वो सच सामने आना चाहिए ना, कि नवादा में जहां दलितों की बस्ती को उजाड़ा गया है, दलितों के साथ जुल्म ढाया गया है, दलितों की बस्ती में आग लगाई गई है, वो आग लगाने वाला कोई और नहीं, दलित ही है।